क्या देख रहे हैं आप? अपने इस घर को देख रहा हूं हीरावती। सुख शांति सदन को देख रहा हूं। याद है हीरावती, जब ये घर बना था तो तुमने मुझसे पूछा था कि इसका नाम सुख शांति सदन ही क्यों? क्योंकि भवानी शंकर का एक सपना था कि सुख शांति ही इस घर की नींव हो। हमारा ये घर प्रेम का मंदिर सपना था। सपने तो टूटने के लिए ही होते हैं। आज टूट गया सपना। सपना टूट गया, ये घर टूट गया, इस घर के लोग टूटकर बिखर गए। देखिए, मुझे लगता है कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। सच बात तो यह है कि समय बदल गया है। क्यों? क्यों बदल गया समय? क्या हमारे बागीचे के फूलों ने खिलने से इनकार कर दिया? हवा ने चलने से इनकार कर दिया? क्या हमारा रिश्ता बदल गया? हमारी रगों में बहने वाला खून बदल गया? तो फिर हमारा समय ही क्यों बदल गया है हीरावती? मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, लेकिन क्या करें, हमारा सिक्का ही खोटा निकला। नहीं हीरावती, मेरे लिए सिक्के के दोनों पहलू बराबर। गलती कावेरी की हो या प्रतीक की, सजा तो हमारे पूरे खानदान को भुगतनी पड़ेगी। झगड़े होते हैं हीरावती, पति पत्नी में होते हैं झगड़े। तुम में मुझ में भी हुए हैं, लेकिन अदालत तक चले जाना। तो जाइए, उन्हें समझाइए ना। किस मुंह से समझाऊं और क्या समझाऊं? तमाशा ही बन जाएगा मेरा वहां। एक बात बता दूं हीरावती, प्रतीक और कावेरी एक दूसरे से जुदा होकर सुखी नहीं रहेंगे, कभी नहीं रहेंगे, कभी नहीं। राजेश्वरी, कावेरी को लेकर अंदर जाओ। भैया, हम भाभी के पास जाते हैं। कैसे हो प्रतीक बेटा? कैसे देखना चाहती हैं आप? भाई, तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई हो। इतनी समझदारी होती तो आज ये नौबत नहीं होती। अच्छा,
तुम ये कहना चाहते हो कि ये सब कुछ हमने किया? मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। लेकिन हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जरूरी बात या फिर एक नई चाल? अब तुम जो समझना चाहो समझ सकते हो, लेकिन हमारी आज की बात बहुत जरूरी है। तलाक के बारे में क्या फैसला लिया है तुमने? इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूं मैं। अपने स्वार्थ के लिए अपने रिश्तों की बलि नहीं चढ़ाऊंगा। ये तलाक रजिस्टर होने नहीं दूंगा मैं। अब तुम कैसे इंसान हो ये कल्याणी से बेहतर और कौन समझ सकता है? कल्याणी, यही नाम है ना उसका? बहुत प्यारा नाम है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो तुम। अंदर तुम ही तलाक के लिए तैयार हो गए। तुम्हें खुद तलाक रजिस्टर करानी है। आप मुझे धमकी दे रही हैं? धमकी नहीं, समझा रही हूं। वैसे राकेश और कल्याणी का रिश्ता भी बहुत गहरा है। शहर के सारे अखबारों में कल यही खबर होगी। शर्मा ग्रुप ऑफ कंपनीज के राकेश शर्मा के साथ कल्याणी के अवैध संबंध। मेरी बात याद रखना करिए। अंदर तलाक का रजिस्ट्रेशन तुम्हें ही कराना है। और हाँ, एक बात और, ये सास और दामाद के बीच की बात किसी और से मत कहना। भाभी, अरे भाभी, आप हमारी बात तो सुनिए। भाभी, हमारी एक बार बात तो सुन लीजिए प्लीज। हम आपसे रिमझिम हम वही पुरानी बात दोहराएंगे जिसका कोई फायदा नहीं। प्रतीक अपना रास्ता चुन चुका है। यही अच्छा होगा कि हम दोनों अलग अलग रास्ते चलें। अभी जिंदगी और रास्तों में यही तो फर्क होता है। दो जिंदगियां इतनी आसानी से नहीं अलग हो जाती। यही बात तुम अपने प्रतीक भैया को क्यों नहीं समझाती? भाभी, क्योंकि वो गलत नहीं है। रिमझिम, मैं कैसे झुठला दूं जो मैं अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ? वो दोनों एक दूसरे की बाहों में थे और इस बात का जश्न मना रहे थे कि मेरा और प्रतीक का डिवोर्स होने वाला है। नहीं भाभी, जो आपने देखा है वो गलत है। शट अप रिमझिम, बस करो अब। तुमने मुझे बच्चा समझ रखा है या तो तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? भाभी प्लीज एक और बार सोच लीजिए। आपके इस फैसले से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। प्रतीक भैया हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे आपसे। मैं प्रतीक को भुला चुकी हूँ और अब मैं उसे याद नहीं करना चाहती, समझी तुम? हाँ भाभी, हम समझ गए, लेकिन अब आप समझिए हम जो कह रहे हैं आपको। आप सच जानना चाहती है ना? सच? तो सुनिए भाभी, सच तो यह है कि प्रतीक भैया ने। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वहां प्रेस तुम्हारा इंतजार कर रही है। चलो कावेरी। कावेरी जी एक मिनट रुकिए। देखिए, ये मेरी बेटी कावेरी की जिंदगी का एक बहुत ही बुरा समय है। एक सुहागन के लिए इससे ज्यादा तकलीफ दे बात क्या होगी जब उसे तलाक लेना पड़े। लेकिन ऐसा नहीं है कि कावेरी चुनाव नहीं लड़ेगी। इतनी तकलीफों, इतनी टेंशन्स के बावजूद कावेरी चुनाव फेस जरूर करेगी। कावेरी जी, तलाक की वजह क्या है? वजह है राजनीति। इलेक्शन में अपना स्टैंड लेने के लिए उन्होंने इस तलाक की मांग की है। लेकिन खबर तो यह है कि किसी दूसरी लड़की से कावेरी के पति का अफेयर है, जिसकी वजह से। बकवास है, इट्स ऑल बेसलेस। कावेरी और उनके हस्बैंड के बीच ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। राजेश्वरी, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? यहाँ हमें प्रतीक के अफेयर के बारे में बताना चाहिए।
मैडम, इस वक्त अगर हम इस बात को ना चालें तो ज़्यादा बेहतर होगा। प्लीज़ जस्ट ट्रस्ट मी। क्या इस तलाक के लिए आपके ससुराल वाले भी तैयार हैं? वो क्यों नहीं तैयार होंगे? वो तो जरूर तैयार होंगे। कावेरी जी, आप क्या कहती हैं इस बारे में? देखिए, तलाक लेने आई कोई भी औरत की मनोस्थिति बहुत अच्छी तो नहीं हो सकती है, इसलिए प्लीज़ उनसे ये सवाल मत कीजिए। अच्छा, अगर इनके पति ने तलाक देने से इनकार कर दिया तो? वैसे तलाक कोई बहुत अच्छी चीज़ तो नहीं है, तो इसलिए हम उसे एडवोकेट भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन फिर भी राजनीति के लिए तलाक ले तो रही हैं कावेरी जी। कोई मजबूरी भी तो हो सकती है। नहीं नहीं, कोई मजबूरी नहीं है। कावेरी अपनी मर्जी से चुनाव लड़ रही है। धन्यवाद। हम लोगों के अंदर जाने का वक्त हो गया। चलो कावेरी। कावेरी शर्मा, भाभी, भाभी आप दोनों में से किसी एक को अपना फैसला बदलना होगा, एक को इनकार करना होगा। प्लीज भाभी, आप अपना फैसला बदल लीजिए। मैं कम इन? कम इन। कावेरी, यही नाम है ना तुम्हारा? जी। बैठो। क्या देख रही हो? यही कि ये सरकारी दफ्तर होके इतना कलरफुल कैसे है? लेट मी टेल यू, इट्स माई चॉइस। मेरा मानना है कि ये हमारा दफ्तर रिश्ता तोड़ने के लिए नहीं, रिश्ता बनाए रखने के लिए है। कहा जाए तो मेरा पेशा तलाक कराने का है, बट लेट मी टेल यू, आई हेट दिस जॉब। एनीवे, तुम क्यों तलाक चाहती हो? इसका जवाब है मेरे पास, लेकिन मैं आपसे शेयर नहीं करना चाहती। कोई और लड़की है उसकी जिंदगी में? मैंने कहा ना, मैं शेयर नहीं करना चाहती। देखो कावेरी, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ बैठी हुई हूँ। अगर तुम मुझे कोऑपरेट नहीं करोगी तो मैं तुम्हें हेल्प कैसे करूँगी? एनीवे, क्या करते हैं तुम्हारे हस्बैंड? कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब तलाक की ये तो वजह नहीं है कि वो कुछ नहीं करते? जी नहीं, ये वजह नहीं है। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? ये तुम्हें क्या हो गया राजेश्वरी? कल तय कर लिया था कि प्रतीक के अफेयर वाले मामले को हम यहाँ पर उछालेंगे ताकि कावेरी के प्रति लोगों की सिंपैथी बढ़ेगी, लेकिन तुमने क्या किया? मैम आई एम रियली सॉरी, लेकिन मुझे अचानक लगने लगा कि कहीं ये सिंपैथी उसकी बदनामी ना बन जाए। और आप जानती हैं कि बदनामी तो वैसे भी होगी। ऐन वक्त पर तुमने सारा प्रोग्राम उल्टा कर दिया। मैम, मैं कावेरी की पीआरओ, और मुझे लगता है कि उस लिहाज से उसकी ज़िंदगी के हर फ्रंट पर मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। गलत कह रही हो राजेश्वरी, तुम कावेरी की पीआरओ नहीं, मेरे लिए काम करती हो और उसकी तुम्हें तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह। आइंदा मुझे इन्फॉर्म किए बगैर
तुम कोई डिसीजन नहीं लोगी, समझी? देखो कावेरी, तुम्हारी बात से मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम्हें तलाक क्यों चाहिए। क्या हुआ है तुम दोनों के बीच में? आप जानकर भी इस रिश्ते को जोड़ नहीं पाएंगे। मुझे लगता है कावेरी, तुम अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुन रही हो। तुम तलाक नहीं चाहती हो, फिर भी तुम तलाक इंसिस्ट कर रही हो, राइट? मैंने आपसे कहा ना कि मुझे तलाक चाहिए। आई वॉन्ट डिवोर्स। कूल डाउन कावेरी, कूल डाउन। कावेरी, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जो मेरे सामने चीख चीख कर डिवोर्स मांगते हैं ना, वो डिवोर्स शब्द से सिर्फ नफरत करते हैं, वो डिवोर्स चाहते नहीं हैं। एक्सक्यूज मी। हेलो, या? ठीक है, उन्हें अपॉइंटमेंट दे दो। कावेरी, तुम जा सकती हो, लेकिन इस पेपर पे साइन कर दो। ये एक फॉर्मेलिटी है तलाक रजिस्टर कराने के लिए। एक मिनट कावेरी, मेरी तुम्हें एक एडवाइस है। तुम इस पेपर को अपने पति के साइन करने के बाद साइन करो। लेट मी नो तुम्हारे पति क्या चाहते हैं इसके बारे में, ठीक है? यस मैम। प्रतीक शर्मा को भेजो अंदर। जी। प्रतीक शर्मा। मैंने साइन नहीं किया रिमझिम।